एपिसोड 474 की शुरुआत होती है एक भारी खामोशी से। घर के लिविंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ है। दीवारों पर घड़ी की टिक टिक की आवाज भी जैसे किसी डर का संकेत दे रही हो। अर्जुन सोफे पर सिर झुकाए बैठा है। उसकी आंखों में पछतावे का साया है और दिमाग में तूफान। वह सोच रहा है, क्या उसने रिया पर भरोसा न करके गलती की? क्या वह फिर से करिश्मा के जाल में फंस गया? उसकी सांसें भारी है और दिल में बेचैनी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। घर की नौकरानी मीरा अंदर आती है, हाथ में एक पुरानी सी सीडी लिए। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, मैडम, ये सीडी मुझे करिश्मा के कमरे में मिली। रिया का दिल धड़क उठता है। वह तुरंत सीडी लेती है, प्लेयर में डालती है और स्क्रीन पर जो दृश्य उभरता है वह सबकी रूह कंपा देता है। करिश्मा जिंदा है। वह किसी अंधेरी रहस्यमयी जगह पर बैठी हुई किसी अनजान शख्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। उसकी आंखों में वही पुराना ज़हर, वही नफरत झलक रही है। रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन अगले ही पल वे आंसू आग में बदल जाते हैं। वह खुद से कहती है, अब खेल मेरे नियमों पर होगा। अब डर नहीं, अब जवाब मिलेगा। वह अब पहले वाली रिया नहीं रही, मासूम, भावुक और टूटी हुई। अब वह करिश्मा की तरह सोचने और उसी की चाल में उसे मात देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ करिश्मा किसी गुप्त ठिकाने पर है। दीवारों पर रिया, अर्जुन और पूरे परिवार की तस्वीरें लगी है। हर तस्वीर पर लिखा है, बदला बाकी है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है और आंखों में नफरत का ज्वालामुखी। वह कहती है, रिया का सिंदूर मैं उसकी कीमत से छीनूंगी। उसे वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा। इधर रिया पुलिस स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। लेकिन उसे क्या पता, इंस्पेक्टर भी करिश्मा के इशारों पर नाच रहा है। हर जगह रिया के खिलाफ झूठे सबूत गढ़े जा चुके हैं। अचानक रिया पर हत्या का शक गहराने लगता है। उसकी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। एपिसोड का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब पुलिस रिया को गिरफ्तार कर लेती है। सबके सामने हथकड़ियां पहनाई जाती है। अर्जुन सामने खड़ा है, पर उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी है। कोई सवाल नहीं, कोई विश्वास नहीं। रिया उसे देखती है और टूटे दिल से कहती है, अर्जुन, अगर प्यार सच्चा है तो सच्चाई खुद रास्ता बनाएगी। पुलिस रिया को ले जाती है और दूर कहीं एक अंधेरे कमरे में करिश्मा ठहाका मारकर हंसती है। उसकी हंसी अब दानवी बन चुकी है। वह कहती है, रिया अब जेल में और मैं आजाद। अब देखती हूँ यह सिंदूर कैसे बचता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जेल की कोठरी में बैठी रिया टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती है। दीवार पर उकेरी हुई दरारों में उसे उम्मीद की किरण दिखती है। तभी उसे एक सुराग मिलता है, एक पुरानी फाइल जिसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो करिश्मा के गुप्त प्लान से जुड़े हैं। रिया को एहसास होता है कि करिश्मा इस खेल की अकेली खिलाड़ी नहीं है। उसके पीछे कोई तीसरा इंसान है, कोई ऐसा जो अब तक पर्दे के पीछे से पूरी कहानी को नियंत्रित कर रहा था। यह इंसान कौन है? यही वो रहस्य है जो एपिसोड 474 में खुलने वाला है। अब कहानी लेती है एक नया मोड़। रिया का सफर अब सिर्फ निर्दोष साबित होने का नहीं, बल्कि असली दुश्मन को उजागर करने का है। उसकी आंखों में दृढ़ता है और माथे पर वही चमकता सिंदूर, उसकी पहचान, उसका गर्व। आखिरी सीन में रिया जेल की कोठरी में आसमान की ओर देखती है और कहती है, भगवान, अगर सच्चाई मेरे साथ है तो इस बार करिश्मा अपनी ही चाल में फंसेगी।